बड़ा स्पाइसी है और बड़े मज़ेदार कबाब है। कैसे लगता है आपको कबाब? काफ़ी अच्छा जाएगा इनका। ज़बरदस्त, वाकई में गोल गोल बने हुए, मज़ेदार हैं। की खासियत ये है कि ये धागे में लिपटे होते हैं, इसकी धागे इस तरह से आप उतारे। पूरी जो रेसिपी है ना कबाबों की, उसके साथ ये जो चटनी है ना, चटनी का एक अलग ही मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं ताज सराज। इस वक्त हम घिरे हुए हैं ट्रैफिक के दरमियान में, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फलों के ठेले, आपको फलों के ठेले और कीनू, खरबूजा और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। और ये है लियाकताबाद का मशहूर डाखाना और उसका स्टॉप है। तो डाखाने पे जो है ना एक ख़ास किस्म की चीज़ मिलती है जो कि बहुत ही कदीम कह लें, यहाँ लियाकताबाद की एक पहचान रही है किसी ज़माने में, अभी भी पहचान है यहाँ के लोगों के लिए। तो ताहा भाई थोड़ा तफसील बताइएगा। जी भाई, आज तो हम राशिद भाई की रिकमेंडेशन पे यहाँ पे आए हैं, और यहाँ राशिद भाई ने बताया कि डाखाने पे बहुत ही ज़बरदस्त वाले कबाब मिलते हैं, जो कि बिहारी कबाब भी हैं, धागा कबाब भी हैं और गोला कबाब भी हैं, जो यहाँ की स्पेशलिटी है। अच्छा, लियाकताबाद में ये अमूमन जो बारबेक्यू का जो सेटअप होता है वो लियाकताबाद तो मशहूर है इस हवाले से भी। बारबेक्यू के अमूमन जो सेटअप आपने शादी में देखे होंगे वो मेनली जो है वो लियाकताबाद से ही ऑपरेट होते हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में लियाकताबाद डाखाने में मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा जी, ये जो हाजी अब्दुल हकीम गोला कबाब है ना, ये आप देखें, ये डाखाना इसकी मेन चौरंगी है, ये पुल है डाखाने का, और ये सामने नायाब मस्जिद है, और इसके बिल्कुल सामने फ़िश कटाकट वाला है। इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो है ना, ये आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा, ये हाजी अब्दुल हकीम गोला कबाब हाउस, ये नीचे आप देखें, ये है दरअसल। ठीक है जी, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त वाला रश लगा हुआ है। ये अभी सिर्फ पार्सल के वाले लोग मौजूद हैं, और इस वक्त इसके अलावा जो लोग बैठ के खाने वाले हैं वो सेटअप अलग है। ये अभी सिर्फ पार्सल वालों का रश है, आप देखें। भाई मुझे याद पड़ता है, कोई मेरे खाले के वालिद साहब के साथ आता था, तकरीबन कोई 15-16 साल की उम्र से। तो अब भी जब यहाँ से गुज़रते हैं तो इंशाल्लाह जो है अपना यहाँ का दिल चाहता होगा खाने का। बिल्कुल बिल्कुल। और कबाब के तो वैसे ही जो है हम शौकीन हैं। तो कैसे लगते हैं आपको यहाँ के कबाब? कबाब बहुत बेहतरीन लगते हैं। अभी आप देखें कबाब खा के मैं तो मतलब ये है कि बड़ा स्पाइसी है और बड़े मज़ेदार कबाब है। हम लोग इनके डेली कस्टमर हैं, और हफ्ते में, वीकली या 2-3 दिन में कभी भी दिल चाहता है तो हम लोग इनके पास आते हैं। कैसे लगता है आपको कबाब? काफ़ी अच्छा जाएगा इनका। तो क्या ज़्यादा गोला कबाब अच्छा लगता है या फिर धागे वाला? इनकी बिहारी बोटी सबसे ज़्यादा पसंद है हम लोगों को, और चिकन टिक्का भी बेस्ट है। कबाब भी इनके अच्छे जायके में होते हैं, जायकेदार होते हैं, और हमेशा ये कि लाइव ये बनाकर ही देते हैं, क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा रखे हुए भी मिल जाते हैं, लेकिन ये लाइव तो माल और मसालात है, ये हमारे अपने ज़ाती फंटेरिया से आते हैं। हाँ, तो उसके फिर वो ज़ाहिर अपने हिसाब से बनाते हैं, आस्ट्रेनिक ज़माने से। पहले हमारे बड़े थे, ये चौथी नस्ल है, तकरीबन 70 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया। माशाल्लाह चौथी नस्ल ये काम कर रही है। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने ऑर्डर तो दे दिए, अब ऑर्डर आने का इंतज़ार है, और मगर जो इस वक्त खुशबू आ रही है ना कबाबों की, वो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, और उसने भूख को बढ़ा दिए, चमका दिए। अभी इन्होंने प्याज ला के रख दी है और चटनियाँ ला के रख दी हैं, रायता, तो सब्र नहीं हो पा रहा है। अच्छा जी, हम लोगों का ऑर्डर आ गया है। हमने जो ऑर्डर दिया था वो गोला कबाब का ऑर्डर दिया था, गोला कबाब ये मौजूद हैं, और इसके साथ हमने ऑर्डर दिया था धागा कबाब का। ये दोनों यहाँ की स्पेशली ख़ास डिश हैं और सिग्नेचर आप कह लेंगे सिग्नेचर डिशेज़ हैं। तब बारी है रिव्यू देने की, मैं रिव्यू देता हूँ। कबाब देखें बड़े ज़बरदस्त, वाकई में गोल गोल बने हुए और
आप ये देखें, होल भी जो है ना, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी वाली सीख जो है इन्होंने इसको एंटर की है। और अब मैं खा के इसको बताता हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हुए हैं कबाब। ये होलिया देखें आप इनका कबाबों की सूरत हाल, और जूसी लगने का। अब बग़ैर रोटी के मैं ट्राई करता हूँ, और किसी भी किस्म की चटनी वटनी लगाए बगैर खा के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा जाएगा है। मज़ेदार है, मगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। मज़ा आया खाने में। अच्छा तो नाज़रीन, हम डाखाने के जो मशहूर तरीन कबाब है ना, वो यहाँ अब्दुल हकीम साहब के हैं। और गोला कबाब ताबा ने आपको बता दिया है कि वो बेहतरीन इस वक्त जो है ना रेसिपी जो है यहाँ पर आपको लियाकताबाद में मिलेगी डाखाने में। और जो लोग यहाँ पर उमूमन खाते हैं ज़्यादातर वो ये खाते हैं धागे वाले कबाब, ठीक है, अब्दुल हकीम साहब के। ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और इंतहाई सॉफ्ट होते हैं। ये इसकी खासियत ये है कि ये धागे में लिपटे हुए होते हैं। इसकी धागे इस तरह से आप उतारें और उतार के फिर इसको रोटी के साथ आप खाएं। ये मैंने इसको उतार लिया है, ठीक है जी। और ये मैंने साइड पे रख दिया है धागा। यहाँ पर मैं चपाती का एक निवाला लूँगा और ये मैंने कबाब लिया जरा, इसके साथ मैंने थोड़ी सी ये चटनी लगाई है। प्याज थोड़ी सी मैं रखूँगा क्योंकि इसके साथ जो मज़ा आता है ना, चटनी और प्याज और कबाब, ये तीनों चीज़ें मिलकर आता है। ये मैं फिर ट्राई करूँगा, आपको बताऊँगा। आप ये समझ लें कि इनकी जो ये पूरी जो रेसिपी है ना कबाबों की, उसके साथ ये जो चटनी है ना, चटनी का एक अलग ही मज़ा है। जो भी रेगुलर खाने वाले लोग हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि इसकी जो चटनी है वो ख़ास होती है। वो आप लगा के खाएं तो मज़ा जो है वो डबल आता है। तो मैं समझता हूँ बेहतरीन है, A1। अच्छा, राशिद भाई ने चटनी की इतनी तारीफ़ें कर दी हैं, मैं सोच रहा हूँ चटनी के साथ मैं ट्राई कर लूँ। तो धागा कबाब मैंने ट्राई नहीं किए थे, अब वो खा के आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसा जाएगा। जो पहले वाली कार्रवाई थी वो राशिद भाई तो कर चुके हैं। इसको हमने कबाब ले लिए हैं, चटनी के साथ खा के देखते हैं। वाक़ई मज़ेदार है। अरे बारबेक्यू का लाजमी जुज़ है ये वाली चटनी। इमली की चटनी अगर बारबेक्यू के साथ नहीं हो तो आप कह लें कि मज़ा जो है ना थोड़ा सा कम हो जाता है। और अगर बारबेक्यू के साथ चटनी हो और चटनी भी लेवल की हो ना, तो बारबेक्यू का आप कह लेंगे मज़ा जो है सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, ज़बरदस्त। अच्छा तो नाज़रीन, हमने गोला कबाब और धागे वाले कबाब जो है ना वो सारे निपटा दिए हैं। बिल्कुल निपटा दिए और डट के जो है ना वो खाया है। और लोगों के रिव्यू भी आपने देखे होंगे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिव्यू हैं जो यहाँ पर लोग खा रहे हैं। पहले से इनके पक्के कस्टमर है, पुराने कस्टमर है, और हम भी यहाँ पर खाते आ रहे हैं। तो दावा क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल भाई, मैं तो आज राशिद भाई की रिकमेंडेशन पे आया था। राशिद भाई कह रहे हैं मैं यहाँ पे तो बचपन से खा रहा हूँ। मैंने बोला भाई बचपन से कोई चीज़ बंदा इतनी तवील अर्से से खा रहा है तो यकीनन अच्छे होंगे। और वाक़ईतन राशिद भाई ने जैसा कहा था वैसे ही मज़ेदार कबाब थे। मुझे ज़्यादा जो है वो बिहारी, हमने धागा कबाब जो खाए थे, धागा कबाब जो है वो ज़्यादा अच्छे लगे एज़ कम्पेयर टू गोला कबाब। दोनों चीज़ें अच्छी थी, मगर अगर रेटिंग दी जाए तो नंबर 1 जो है वो धागा कबाब थे और उसके बाद फिर गोला कबाब। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इंस्टाग्राम को फॉलो भी करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नए व्लॉग के। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।